हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। तो बेटा, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स टू मेथड्स आर यूज्ड। फर्स्ट कॉमन नेम एंड सेकेंड IUPAC नेम। कॉमन नेम में फर्स्ट एल्काइल ग्रुप को नेमिंग करना है और आफ्टर हैलाइड ऐड करना है। X का मीन हैलाइड, R का मीन एल्काइल। तो फर्स्ट एल्काइल ग्रुप को नेमिंग करें, आफ्टर देन हैलाइड ऐड करना है। तो नेमिंग हो गया RX का एल्काइल हैलाइड। क्लियर? और IUPAC नेमिंग में क्या करना है आपको? पहले प्रीफिक्स लिखना है X, और X का जो प्रीफिक्स है वो होगा हेलो। क्लियर? तो हेलो और एल्काइल ग्रुप को एज ए एल्केन नेमिंग करना। एल्काइल ग्रुप को एज ए एल्केन नेमिंग करना है तो आप लिखेंगे हेलो एल्केन। क्या लिखेंगे? हेलो एल्केन। क्लियर बच्चों? अब मैं लेता जा रहा हूं। फर्स्ट लिखा मैंने CH3Cl। मिथाइल एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। तो मिथाइल और हैलाइड की फॉर्म में यहाँ Cl है तो Cl को बोलेंगे क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ CH3Cl। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और इसका जो IUPAC नेमिंग होगा वो होगा क्लोरोमीथेन। मिथाइल को एल्केन की फॉर्म में लिखेंगे तो मीथेन बोला जाएगा, और Cl यानी Cl को प्रीफिक्स की फॉर्म में हम क्लोरो बोलेंगे तो क्लोरोमीथेन। तो नेमिंग हुआ क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन ये IUPAC नेम हुआ। सेकेंड CH3CH2, इस बार सपोज दैट Br लेते हैं तो ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? इथाइल। इथाइल ब्रोमाइड, Br का मीन ब्रोमाइड। तो नेमिंग होगा इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेमिंग करेंगे तो ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। क्लियर हो गया बच्चों? थर्ड CH3CH2CH2I। अब बेटा यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर तो Br को यहाँ ऐड करते तो भी 1 पे था, इधर ऐड करते तो भी 1 पे था, लेकिन यहाँ पर ऐड है तो 1 है, यहाँ पर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो जब मोर देन 2 कार्बन एटम अगर चेन में हो तो आपको नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग उस एंड से करेंगे जहां से प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट नियरर हो। ठीक है, तो यहाँ इस साइड से नियरर है तो 1 2 3। तो IUPAC नेम में काम आएगा ये नंबरिंग। कॉमन नेम होगा इसका प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप होता है प्रोपाइल। स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है तो आप आएगा नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर? अब IUPAC नेमिंग करना है तो I ग्रुप कौन से कार्बन पे ऐड है? 1 नंबर कार्बन पे। तो आपको लिखना है 1 आयोडो और 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन। 1 आयोडो प्रोपेन। 1 आयोडो प्रोपेन। 1 आयोडो प्रोपेन इसका IUPAC नेमिंग होगा। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं CH3CH3I। अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा है नंबरिंग का। पहले तो कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जब आप बोलेंगे तो ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री, तो इसको सेकेंडरी भी कह सकते हैं। और ये ग्रुप आइसो होता है तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं।
आइसोप्रोपाइल आयोडाइड या सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं, दोनों ही नेमिंग यहाँ पे सही है। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड भी लिखा जा सकता है। अब आईयूपीएसी नेमिंग की बात करनी है तो आपको कार्बन चेन का नंबरिंग करना है, और नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है, वो नियर है। तो नियर इस साइड से भी 2 पे आ रहा है, इस साइड से भी 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी एंड से करिए 1 2 3। तो आपका नेमिंग होगा 2 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, तो नेमिंग हुआ 2 आयोडो प्रोपेन, क्या नेमिंग हुआ 2 आयोडो प्रोपेन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 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 Cl, ये नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है, स्ट्रेट चेन है, 11th में पढ़ के आए हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या हुआ, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर? आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहां से करते हैं, मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स यहां से दिया डाले तो 1 2 3 4 इस एंड से कर। तो आईयूपीएसी नेमिंग इसका होगा 1 क्लोरो 4 कार्बन की एल्केन कौन सा होता है, ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब मैंने ये लिखा, तो बेटा आपको पहचानना है कि ये जो ग्रुप होता है ये आइसो ग्रुप होता है। कौन सा? आइसो। तो 4 कार्बन है तो आपको इसको बोलना है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर? अब आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग करना है, नंबरिंग इधर से इस साइड से Cl 1 नंबर कार्बन पे, यहाँ मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे, तो चेन तो आपकी यही रहेगी ना। देखिए जो चेन में बता रहा हूँ, चेन आपकी ये है, ठीक है। अब इसका नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 2 पे आ रहा है, यहाँ से करते हैं ये 1 पे आ रहा है, और इसको क्लोरो कह रहे हैं, इसको मिथाइल कह रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C फर्स्ट आता है और M बाद में आता है, तो आप इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो नेमिंग करना है, फर्स्ट वो सब्स्टिट्यूएंट लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आ रहा है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेमिंग हुआ 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेमिंग हुआ। क्लियर हुआ बच्चों? अब मैं आगे नेमिंग की बात करता हूं। देखिए अभी देखिए बच्चों, अब हम आगे चल रहे हैं, तो आगे चलते समय मैं 5 कार्बन पे आ जाता हूं। देखिए CH3 CH2 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 Cl। अब ये लिखा मैंने, तो बेटा ये स्ट्रेट चेन है, एल्काइल ग्रुप में 5 कार्बन है, तो नॉर्मल पेंटाइल और Cl को क्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हुआ। आईयूपीएसी में नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन है, तो आप बोलेंगे 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, इसका IUPAC नेमिंग हुआ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए CH3 CH, CH3 CH2 CH2 Cl, वही 5 कार्बन है, लेकिन ये ग्रुप कौन सा हुआ, आइसो, तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड नेमिंग हुआ आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। और इसका जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग करना होगा, ये 2 पर है, ये 2 पर है, ये 1 पर है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरर होगा, तो 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन IUPAC नाम हुआ, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया बच्चों। क्लियर हुआ। अब आगे इसी टॉपिक में आगे बढ़ रहा हूं, देखिए अब देखिए बच्चों, अब मैं ये ले रहा हूं CH3 CH CH CH2, यहां CH3 किया मैंने, CH2 CH2 Cl, ठीक है। इस H को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके सामने 5 एल्काइल ग्रुप लेके, 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप लेके एग्जांपल लिखा है। अब इसका नंबरिंग करना है। पहले तो कॉमन नेम की बात करेंगे, तो Cl कौन से कार्बन पे अटैच है, 2 डिग्री कार्बन है। कौन से पे, ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 2 कार्बन से बॉन्डेड है, 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो ये सेकेंडरी है। अब बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम भी है। अगर कोई भी कार्बन की किसी भी कार्बन से 4 वैलेंसी डिफरेंट हो, देखिए इस कार्बन से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर Cl। देख रहे हैं आप क्या है अनसिमेट्रिकल कार्बन का मीन क्या है। अनसिमेट्रिकल कार्बन का मीन है इफ द 4 valencies on the carbon atom are different, चारों डिफरेंट है, तो दैट कार्बन इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कार्बन। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल कार्बन होगा। और जब अनसिमेट्रिकल कार्बन आ जाए तो कॉमन नेमिंग करते समय उसके नेम में एक्टिव ऐड हो जाता है। क्या, एक्टिव। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट सेकेंडरी, फिर आपको लिखना है एक्टिव, एक्टिव क्योंकि अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है। और कौन सा सेकेंडरी, एक्टिव पेंटाइल, 5 कार्बन है, तो पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेमिंग होगा। यहाँ पे एक्टिव क्यों आया है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है, और जब कंपाउंड में अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसके कॉमन नेम में एक्टिव वर्ड ऐड हो जाता है। तो सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड। अब आपको IUPAC नेमिंग करना है, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, तो 2 क्लोरो 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन, तो 2 क्लोरो पेंटेन, क्या हुआ, 2 क्लोरो पेंटेन, इसका IUPAC नेम हुआ। आगे देखिए CH3 CH2 C H Cl CH2। अब बेटा ये जो कार्बन है ना, वो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के साथ इधर भी इथाइल ग्रुप ऐड है और इधर भी इथाइल ग्रुप ऐड है। तो आप ये सेकेंडरी कार्बन होगा, क्योंकि ये 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो आपका नेमिंग होगा सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। एक्टिव नहीं आएगा, सेकेंडरी पेंटाइल
क्लोराइड। क्लियर हुआ? अब IUPAC नेमिंग करना है तो नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। किसी भी एंड से नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों एंड से Cl सेम पोजीशन पे है। ठीक है, तो नेमिंग होगा, बताइए, 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, क्या नेमिंग हुआ? 3 क्लोरोपेंटेन। क्लियर बच्चों? अब जिससे मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं, CH3Cl। मैंने ये लिखा आपके सामने। अब देखिए बेटा, दिस कार्बन इज टर्सरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। कौन सा? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन से Cl अटैच है तो आप नेमिंग करेंगे, ये टोटल 4 कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हुआ? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेमिंग करना है तो 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो 1 2 3। क्या ऊपर वाले एंड से करें या नीचे वाले एंड से करें? ठीक है ना? तो आपका नेमिंग होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो नेमिंग हुआ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बेटा ये IUPAC और कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने ले लेता हूं। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हैलोएल्केन्स। नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हैलोएल्केन्स। तो बेटा इन हैलोएल्केन्स CH bond is present definitely. Clear? In haloalkanes, CH bond is present definitely, and electron negativity of halogen atom is more than carbon atom. So halogen atom attract bonding electrons and occupied partially negative charge, and carbon atom occupied partially positive charge. Thus the nature of CH bond is polar. Clear? तो CH bond का नेचर कैसा होगा? पोलर होगा. So haloalkanes are also polar. तो ये CH bond है, bonding electron attract towards halogen atom, so it is occupied partially negative charge, and carbon atom occupied partially positive charge. So nature of CH bond is polar. ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, तो आप देखिए कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इट हैज 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो इसके पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? 4। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट जो सेल है उसका 3pZ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3pZ इन क्लोरीन एटम। ठीक है? सो दैट इलेक्ट्रॉन, दैट ऑर्बिटल 3pZ ओवरलैप विद sp3, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने मिथाइल क्लोराइड का बनाया है, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, कौन कौन सी ओवरलैपिंग है आप समझते हैं। देखिए 3sp3 1s और ओवरलैपिंग है, और 1sp3 3pZ ओवरलैपिंग। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है और 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है? ऊपर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इसका लिखा हुआ है, इसका sp3 और ये pZ। अब कोई सा भी हो सकता है, कौन सा हाइड्रोजन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ ओवरलैपिंग का टाइप हुआ sp3 pZ, और यहाँ पे ओवरलैपिंग का टाइप है 3sp3 1s। 3 टाइप के तो ये हो गए, और 1 टाइप का sp3 3pZ। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ है, 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है बेटा वो है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस।
between bonded atom is directly proportional to bond energy. Electronegativity difference between bonded atom is directly proportional to bond energy and inversely proportional to bond length. Clear? और electronegativity difference between bonded atom directly proportional to dipole moment. Directly proportional to dipole moment. तो यहाँ पे मैंने बॉन्ड्स लिए, यहाँ बॉन्ड लेंथ है, यहाँ बॉन्ड एनर्जी है, यहाँ डाइपोल मोमेंट है। बॉन्ड लेंथ को हम पिकोमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी को किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करता है, उसका यूनिट होता है डिबॉयल। क्या होता है? डिबॉयल। फर्स्ट सीएफ बॉन्ड है, सीएफ, सीसीएल, सीबीआर, सीआई। क्लियर बच्चों? तो सीएफ बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है, तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी। सीएफ बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी मैक्सिमम होगी 452 किलो जूल पर मोल, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी 1.84 डिबॉयल। 1.84 डिबॉयल। सेकेंड बॉन्ड ले रहा हूँ सीसीएल बॉन्ड। सीसीएल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम डिक्रीज हो गया, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई 178 पिकोमीटर, एंड बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो गई, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई तो 351 किलो जूल पर मोल। लेकिन डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो गया 1.86 डिबॉयल। होना डिक्रीज चाहिए था, ये इंक्रीज हो गया, और इसके टू रीजन है। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू साइज ऑफ क्लोरीन एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू साइज ऑफ क्लोरीन एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? फिर मैं बॉन्ड ले रहा हूँ सीबीआर। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई 191 पिकोमीटर, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई 293 पिकोमीटर। ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट है वो डिक्रीज हो गया 183 डिबॉयल। फिर सी आई बॉन्ड है, तो बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मिनिमम हो गया, तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम हो गई 214 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एनर्जी है वो मिनिमम हो गई 234 किलो जूल पर मोल, और जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो भी मिनिमम हो गया 163 डिबॉयल। ठीक है, तो बेटा ये मैंने टेबल बनाई है जो आपकी बुक में भी दी हुई है। तो आज का जो टॉपिक था वो नोमेनक्लेचर का था, और सेकंड नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।